डिस्टर्बिंग मांगा। भाई ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अरे मैंने वीडियो में सुना है, ऐसे बोलते हैं ना तो फील आता है। अबे चू। तो तुमने जुंजू ईटो कलेक्शन के बारे में तो सुना ही होगा, जो जानी जाती है मोस्ट डिस्टर्बिंग मांगास के लिए। ऐसी मांगा जो दिमाग खराब करने के लिए और गांड फाड़ने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती हैं। और मैं आज तुम्हारे लिए एक ऐसी ही मांगा लेके आया हूं, द इनिग्मा ऑफ अमीग्रा फॉल्ट। मैं तुम्हें पहले बता दूं कि बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है, तो अगर कुछ खाने को ले आना है तो ले आओ, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज्यादा फाड़ू होने वाली है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक आया था। यहाँ पे अर्थक्वेक की वजह से गाँव उजड़ चुके हैं। अर्थक्वेक के सेंटर में से इतनी बड़ी दरार निकल चुकी थी कि वो अमीगारा माउंटेन्स तक पहुंच गई थी। वो दरार किलोमीटर तक गहरी थी। ये एक साइन था और एक शुरुआत थी एक विचित्र घटना की। भाई देख रहे हो मेरी हिंदी के लिए एक सब्सक्राइब तो मिलना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो इसी माउंटेन पे चढ़ रहा था। असल में ये बंदा यहाँ पे दरारें देखने आया है जो भूकंप की वजह से बनी थी। वो थोड़ा रेस्ट के लिए रुकता है और देखता है कि वहाँ पे एक लड़की भी चढ़ रही है। ये उस लड़की को आवाज मारता है और ये दोनों साथ में क्लाइम करना चालू हो जाते हैं। फिर लड़का अपना नाम बताता है, मैं हूँ ओवाकी। फिर लड़की अपना नाम बताती है जिसका नाम था योशिदा। लौंडा कहता है कि मैं सोच रहा था कि एक फीमेल हाइकर यहाँ पे क्या कर रही है। मतलब मेरा मतलब ये नहीं है कि फीमेल हाइकर्स नहीं आ सकती। सो तुम भी यहाँ पे दरारें देखने आई हो? वो लड़की कहती है मैंने वो दरारें टीवी पे देखी थी और फिर मैं जानती थी कि मुझे वहाँ पे जाना है। लौंडा कहता है सेम, ये सच्ची में एक रहस्य है। ये दोनों थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर इन्हें एक वॉइस सुनाई देती है। लौंडा कहते हैं ये उन्हीं लोगों की आवाज होगी जो यहाँ पे पहले आए हैं। चलो हमें जल्दी जाना पड़ेगा, मुझे पक्का पता है कि हम दरारों के बहुत पास हैं। फिर ये दोनों भागने लगते हैं और उन्हें चलते चलते कुछ दिखता है और ये थोड़ा शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पे दिखता है कि बहुत सारे लोग फोटोज खींच रहे हैं इस दरार की जहाँ पे गड्ढे हो रखे ह्यूमन की शेप के। ये वैसे ही लग रहे हैं जैसे टीवी पे थे, पर और ज्यादा पावरफुल। हजारों ह्यूमन शेप्ड होल पाए गए जब अर्थक्वेक की वजह से दरारें आई। तो भूकंप से पहले वो जमीन के नीचे थे, ये कैसे हुआ होगा? फिर हमें वहाँ पे कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर थे और वो होल्स को चेक कर रहे थे। वहाँ पे एक आदमी एक लंबी सी रोप डालता है और 30 मीटर के बाद वो रोप भी खत्म हो जाती है और वो कहते हैं हम कोई एंड फाइंड नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है प्रोफेसर, ये कितना गहरा होगा? प्रोफेसर कहते हैं शायद यहाँ पे एक कर्व होगा और इसका एंड कहीं और निकलता होगा, पर नेचुरली ऐसा होना इम्पॉसिबल है। ऐसा लगता है कि किसी ने बाहर से खोदा है इसे। पर अगर ऐसा है तो ये कैसे किया होगा उनने? ये तो एक सॉलिड रॉक है। अगर यहाँ पे किसी ने खुदाई करी है तो यहाँ पे कोई निशान तो होगा, कोई एंट्रेंस तो होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। शायद मिट्टी की वजह से या किसी ने छुपा दिया होगा। पर अगर मिट्टी की वजह से वो एंट्रेंस छुपी है तो ये होल बहुत प्राचीन होंगे। पर उस जमाने में ऐसी टेक्नोलॉजी आई कहाँ से? फिर योशिदा वहाँ के क्रैक्स के पास आने लगती है। हमारा भाई कहता है तुम क्या देख रही हो, तुमने कुछ देख लिया है क्या? वो कहती है मैंने वो टीवी में देखा था। वो पूछता है क्या देखा था तुमने? वो कहती है मैंने देखा था एक होल। मैंने बस उसकी झलक देखी थी, मेरे को कंफर्म करना था यहाँ पे आके, पर अब मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे दिख रहे हैं बहुत सारे होल्स और मुझे नहीं पता वो कहाँ है। हमारा भाई पूछता है उस होल में ऐसा स्पेशल क्या है? और वो लड़की कहती है उसकी शेप। हमारा भाई कहता है क्या? वो कहती है वो पहचाना जा सकता था, शायद उससे ऊपर की ही चीज थी। वो होल मेरी शेप का था, शायद वो मेरे लिए ही बनाया गया था। क्या कह रही हो तुम? ये हजारों साल पुराने होल्स हैं, ऐसा कैसा हो सकता है कि एक होल तुम्हारे लिए ही बना? वो कहती है मैं मजाक नहीं कर रही, मेरा मजाक मत बनाओ, मैं जानती हूँ कि ये किसी बात का सेंस नहीं बनाता। तो तुम दोनों भी वही ढूंढ रहे हो? मेरे को भी सेम फील हुआ था जब मैंने टीवी देखा था। मैं यहाँ देखने आया हूँ मेरा होल। योशिदा कहती है आपकी तारीफ, इट्स अनबिलीवेबल फिनोमिना। ज्यादातर हम सब एग्जैक्ट सेम रीजन से आए हैं, अपने शेप वाले होल ढूंढने के पर्पज से, और मैंने अपना ढूंढ लिया है। और वो इन दोनों को दिखाता भी है, ये देखो कितना परफेक्टली फिट आता हूँ मैं इसमें। तुम्हें देख के नहीं लगता कि तुम मुझ पे विश्वास करोगी, पर ये तुम्हारी गलती नहीं है। और वो अपने कपड़े उतारना चालू करता है और कहता है कि मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ ये मेरा होल है, बस मेरे को देखो। वो उस होल में जाके खड़ा हो जाता है और वो परफेक्ट फिट आता है, पर धीरे धीरे वो अंदर जाने लगता है। ओवाकी कहता है हे वेट, यहाँ पे वापस आओ, ये डेंजरस है। और वो आदमी अंदर खिंचा चला जाता है। ओवाकी तो जल्दी से हेल्प बुलाता है और फिर हमें बताया जाता है यहाँ पे क्राउड ने बहुत ज्यादा चिल्लाया था, पर नागागाकी वापस ही नहीं आता। जो वो पहले होल की जांच कर रहे थे वो लोग आके देखते हैं, पर उनका वो फाइबर स्कोप भी उसे नहीं ढूंढ पाता। फिर यहाँ पे लोग चीखने लगते हैं एक इमरजेंसी है, हमें किसी की जरूरत है, यहाँ पे रेस्क्यू स्क्वाड को बुलाओ। और वहाँ पे न्यूज रिपोर्टर भी आना चालू हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे एक बंदा उस होल के अंदर जाके गायब हो गया। यहाँ पे रेस्क्यू टीम आ जाती है और एक बंदा उसके अंदर जाने की कोशिश भी करता है, पर वो चाह के भी ज्यादा अंदर नहीं जा पाता। फिर रात हो जाती है और उस आदमी का कुछ पता नहीं चलता। वो रेस्क्यू स्क्वाड का आदमी, जिसका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा खोए हुए आदमी जैसा था, वो 5 मीटर अंदर ही जा पाता है। हमारे ओवाकी ने तो टेंट लगा लिया था, वो टेंट में सो रहा होता है और वो कहता है उस रात मुझे एक बुरा सपना आया कि वो उस आदमी की बॉडी में है और उस होल में बस खिंचा जा रहा है। बिल्कुल भी लाइट नहीं है, वो बस खिंचा जा रहा है। वो बस उस होल में कह रहा है कि मेरी मदद करो,
करो, पर वहाँ पे कोई भी नहीं है उसकी मदद के लिए। वो मूव नहीं कर पा रहा, वो बस मदद के लिए चिल्ला रहा है। और तब भी हमारे भाई की आंख खुल जाती है। वो कहता है थैंक गॉड सुबह हो गई और एक नाइटमेयर था। क्या वो आदमी अभी भी उस होल के अंदर होगा या मे भी उसे बचा लिया गया होगा? मेरे को देखने जाना पड़ेगा। और वो बाहर जाता है और उसे देखता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें उस आदमी के बारे में कुछ पता चला और तुम ठीक हो? और वो कहती है वो अभी तक नहीं मिला। और वो कहती है ओवा काकी तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो कहता है क्या दिखाना है? वो कहती है मैंने ढूंढ लिया मेरा होल। वो कहती है दरार के बहुत नीचे जाके मिला मुझे, ये तो सच्ची में तुम्हारी तरह है। तब योशिदा थोड़ा परेशान होने लगती है और अचानक से थोड़ा शेक करने लगती है। हमारा भाई उसे हिलाता है और कहता है कि तुम इतना कांप क्यों रही हो? वो कहती है मैं डरी हूँ, मैं बहुत डरी हूँ, उन्होंने गड्ढा मेरे लिए खोदा है। हमारा भाई उसे समझाने लगता है कि अरे ये बस तुम्हारी तरह दिखता है, ये बस एक कोइंसिडेंस है। वो कहती है नहीं ये मेरी टनल है, ये मेरे लिए बनाई गई है, ये वेट कर रही है मेरा उस टाइम से जब से अंडरग्राउंड थी, और जब मैं इसके पास जाऊंगी ये मेरे को ट्रैप कर लेगा। फिर हमें कुछ रिपोर्टर दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो बता रहे थे कि एक दिन हो चुका है उसे गायब हुए, वो बस गायब हो गया, उसकी कोई ट्रेस नहीं मिले। और वहाँ पे कोई चीखता है कि वहाँ देखो वो बच्चा क्या कर रहा है, और ये बच्चा ऊपर चढ़ रहा होता है। वहाँ पे एक रेस्क्यू स्क्वाड का बंदा तो कहता है कि भाई नीचे आजा, अपने आप को चोट पहुंचा लेगा तू। वो कहता है ये मेरा होल है, ये मेरे लिए बनाया गया है, मेरे को इसके अंदर जाना है, मेरी मॉम को मेरा गुड बाय कहना। और वो उसके अंदर चले जाता है। और लोग तो बस चिल्लाए जा रहे थे कि रोको उसे, किसी तरह से रोको। योशिदा दिखाई जाती है जो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी मैं डरी हुई हूँ, मुझे उस होल के अंदर जाना पड़ेगा, मुझे उस होल के अंदर मरना पड़ेगा। ओवाकी कहता तुम फिक्र मत करो, तुम ठीक तो हो ना? वहाँ देखो वो मुझे बुला रहे हैं, वो होल कह रहा है मेरे अंदर आओ। योशिदा तो अपना सर पकड़ लेते क्योंकि कहती है मैं बहुत डरी हुई हूँ। और ओवाकी कहता अपने आप को संभालो, मैं इस होल को ही बंद कर दूंगा। इधर देखो मैंने उसे बंद कर दिया है, अब तुम सेफ हो। फिर हमें ओवाकी के टेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो योशिदा से पूछता है तुम अपने टेंट पे नहीं जाना। वो कहती है कि मुझे डर लगता है। और हमारा भाई कहता है कि चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ। वो कहती है कि मैं हमेशा से अकेली ही रही हूँ और ना ही मेरे माता पिता को मेरी कोई परवाह है, ना ही मेरे दोस्तों को। तुम उस गड्ढे से डरती हो क्योंकि तुम अकेले रही हो, और उस गड्ढे से ज्यादा अकेला कोई नहीं हो सकता, पर अब मैं हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो कहती है कि सच्ची में, और इस पैनल को देख के लगता है कि कुछ तो होने वाला है इनके बीच, या चुम्मा चुम्मा। और अगले पैनल ये दोनों किस करते हैं, फिर ये दोनों सो जाते हैं और वाकी को फिर से एक सपना आता है। वो कहता है कि मैं बहुत पुराने समय में पहुंच गया था और मैंने बहुत हॉरेबल क्राइम कर दिया था जिसके लिए मैं पनिश होने वाला था। ये एक तरह से मौत की सजा थी। ये वो छेद थे जिसमें अपराधियों को फांसी की सजा दी गई थी। कोई मेरे जैसे हॉरेबल क्राइम करता है तब पास्ट में उसके लिए ऐसे ही छेद बनाए जाते हैं। मैं उसके अंदर जाने ही वाला था, मुझे दिखते हैं ठंडे पत्थर और ना हिलने देने वाली दरार। फिर मेरे को उसके अंदर डाल दिया जाता है और मैं अंदर खिंचता चले जाता हूँ। वो वाकई बस खिंचता चले जा रहा था और उसकी बॉडी का शेप चेंज हो रहा था। वो चिल्लाता है, वो जोर जोर से चिल्लाता है कोई है मेरी मदद करो। और तभी ओवाकी की आंख खुल जाती है और वो उठ के देखता है कि योशिदा तो उसके पास है ही नहीं। वो टेंट से निकलता है और इधर उधर ढूंढने लगता है उसे, और उसे दिखता है उसका होल। इसने योशिदा के होल में पत्थर लगाए थे पर वो पत्थर किसी ने निकाल दिए हैं। वो भाग के वो होल चेक करता है और उसे पता चल जाता है योशिदा इसके अंदर चली गई है। वो चिल्लाता है योशिदा, पर अब कोई फायदा नहीं था। वो अपने आप से सवाल पूछता है योशिदा तुमने ऐसा क्यों किया? तभी उसके हाथ से टॉर्च गिर जाती है और वो थोड़ा लुढ़क के कहीं और चली जाती है और वो दीवार पे पड़ती है। और दीवार पे क्या था? ओवाकी के शेप का होल। वो उसे देखता है और कहता है ये होल तो मेरा है। वो उस होल की तरफ खिंचा चला जाता है, अपने कपड़े उतारता है और उसके अंदर चले जाता है। फिर कुछ मंथ बीत जाते हैं। इन रिसर्चरों को दरार का दूसरा छोर मिल जाता है। वो कहते हैं मुझे पता है ये अर्थक्वेक से बने हैं पर ये उन वालों के मुकाबले बहुत छोटे हैं। ये होल्स है पर ये ह्यूमन शेप के नहीं है। फिर वहाँ पे ये आदमी थोड़ा अंदर टॉर्च मारता है और वो देख के शॉक हो जाता है। उसे दिखता है कि एक ह्यूमन लाइक क्रीचर, यह शायद ह्यूमन ही इनकी तरफ बढ़ते आ रहा है। और इसी के साथ ये मांगा एंड होती है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। मैं आशा करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।